नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। हम आपको हर बार प्रयास करते हैं कि हमारी खबरें ऐसी हों या हमारी स्टोरीज़ ऐसी हों जो आपको कुछ ना कुछ नया जानने को विवश कर दें। हमारी तमाम स्टोरियाँ आप लोगों ने देखी हैं, जैसे कि मनोना धाम हो गई या और तमाम स्टोरियाँ आपने देखी हैं, वो सारी की सारी किसी न किसी धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र से रिलेटेड थी, जुड़ी हुई थी। आज भी हम एक ऐसी धार्मिक पहलू को आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो विख्यात हैं गुरुदेव कृष्ण के शर्मा जी के नाम से, और उनका दरबार है केली धाम दरबार, जो कि 100 फुटा रोड पर है। आइए उनसे जानते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं सारी की सारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण जी आपका। सबसे पहले तो मैं पूरा नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है पूरा? मेरा नाम पूरा कृष्ण कुमार शर्मा है, और क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर और अंक शास्त्री भी हूँ, तो मैंने न्यूमरोलॉजी के अनुसार अपना नाम कृष्णा के शर्मा के नाम से मैं फेमस हूँ। और हमारी संस्था जो पुरानी है वो है एस्ट्रो आश्रम के नाम से, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं। लेकिन हमारी एक सामाजिक संस्था है जो केली धाम के नाम से है, जो पूरी तरीके से राधा वल्लभ संप्रदाय को समर्पित है, और राधा वल्लभ संप्रदाय के साथ साथ राधा वल्लभ जी से समर्पित है। और उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर बहुत सारे चमत्कार कह सकते हो, या बहुत सारे ऐसे काम लोगों के जो बहुत मेहनत के बाद, बहुत प्रयास के बाद, बहुत दवाओं के बाद, बहुत दुआओं के बाद नहीं हो पा रहे थे, यहाँ कर लोगों के हो रहे हैं। तो केली धाम दरबार में किसी भी प्रकार के असाध्य रोग को ले लें, कैंसर संबंधी रोग हो, किडनी संबंधी रोग हो, या कोई ऐसी बड़ी बीमारी जिसमें दवाएं बहुत कम काम कर रही हैं, तो यहाँ पर जब वो आते हैं तो हम एक मंत्र करते हैं, जिसको करने से वो एनर्जी ट्रांसफ़र हमारे हिसाब से होता है। लोग कहते हैं कि लोग गुरुजी के पास जाना है, छुलवाना है, स्पर्श कराना है, हमारे हिसाब से उसको एनर्जी ट्रांसफ़र कहते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि जब बॉडी की एनर्जी बैलेंस नहीं होती है तो आपको कोई भी चीज़ काम नहीं करती, ना खाना लगेगा ना दवा लगेगी। उससे जब आपकी एनर्जी बैलेंस होने लगती है तो आपको वही दवाएं जो 20% काम कर रही थी 80-100% काम करने लगती हैं। और ठाकुर जी की कृपा से जब वो यहाँ अर्जी लगा के जाता है तो उसके काम बहुत शीघ्रता से पूर्ण होते हैं, चाहे वो नौकरी संबंधी काम हो, संतान ना होने वाला कोई काम हो, उसका हेल्थ इशू उसको हो गए हैं, या कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो उसकी समस्या लेकर वो अर्जी में यहाँ देकर जाता है और ठाकुर जी उसकी बात सुनते हैं, राधा वल्लभ जी, और उसका काम हो जाता है। तो ये केली धाम से क्या अभिप्राय है? केली धाम से अभिप्राय ये है, क्योंकि हम राधा वल्लभी संप्रदाय से हैं, मैंने आपको बता दिया। तो केली का मतलब होता है कीड़ा, धाम मतलब फिक्स्ड, जहाँ रहते हैं। तो केली धाम का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ठाकुर जी की लीलाएं हो रही हैं, जहाँ ठाकुर जी का आशीर्वाद आ रहा है, जहाँ ठाकुर जी कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसलिए केली का मतलब है कीड़ा करना, कार्य करना। तो उसका मतलब यही था, इसीलिए हमने इसका नाम केली धाम ही रखा। गुरु के आदेश के अनुसार केली धाम हमने नाम रखा है इसका, जिससे कि यहाँ पर ठाकुर जी जुड़े रहें नाम से भी। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ जब आता है तो उसको एक स्टिकर दिया जाता है, उस पर राधा वल्लभ जी का एक महामंत्र भी दिया जाता है कि केली धाम आश्रम बरेली में जब वो दरबार में आया है, उसके साथ साथ वो अगर राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलता रहता है, तो जो भी उसको यहाँ पर मंत्र दिए गए हैं, जो उसको भभूत मान लो दी गई है, या जो हमने मान लो लौंग पढ़ के उसको दी हैं, या जो जल पढ़ के दिया है, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश मंत्र करने मात्र से ही उसकी वो पावर और बढ़ जाती है। तो केली धाम का मतलब केवल यही है कि केली धाम मतलब सीधे राधा वल्लभ संप्रदाय से जोड़ना, ठाकुर जी से जोड़ना, श्री कृष्ण से जोड़ना। कितने समय से ये आपका धाम चल रहा है? मतलब मैं इसको साइलेंट बेसिस पे तो पिछले 6-7 वर्षों से कर रहा हूँ, केली धाम की अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन अगर आप कहें कि हमने सोशल मीडिया पे आने की बात करें तो हम जल्दी में ही आए, क्योंकि हमारे गुरु का आदेश नहीं था। आदेश क्यों नहीं था? उन्होंने ये कहा कि जब तक आपको किसी शक्ति का एहसास होने के बाद जो सिद्धि ली गई है, उसका एहसास आपको तब होगा जब आपके पास बहुत सारे लोग लौट के आएंगे, और जब आपको ये पूर्ण विश्वास होगा कि अब आपका वो काम हो रहा है, तो फिर आप इसको प्रचारित कर सकते हैं। इसका एक नियम ये भी है भैया कि केली धाम पूरी तरीके से निःशुल्क है। यहाँ पर कोई भी चीज़ का पैसा नहीं है, चाहे हम उसको लौंग पढ़ के दे रहे हैं, चाहे हम उसको काली मिर्च दे रहे हैं, चाहे हम उसको जल दिलवा रहे हैं, या हम कोई भी चीज़ उसको अपने पास से देते हैं, या मंत्र देते हैं, या अपना समय भी दे रहे हैं, उसका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो अब अगर हम बात करें तो ये है तो बहुत पुराना, लेकिन लोगों की नज़रों में ये अब आया है, जिसमें कि हमें बहुत सारे फीडबैक्स हमारे पास, हज़ारों लोग हमारे पास ठीक होके गए हैं। रोज़ाना कोई ना कोई 1-2 लोग 4 लोग आते हैं जिनको पहले से लाभ होता है, वो दूसरी बार आ रहा है, कोई तीसरी बार आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है। तो आज यहाँ पर हर जगह से, जैसे कल हरिद्वार से भी लोग आए थे, आज अलीगढ़ से भी लोग आए हुए बैठे हुए हैं बाहर, बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और बरेली में, क्योंकि हम हैं तो बरेली में तो सबसे आसपास का लोग आता ही है, लेकिन बाहर से भी लोग सुनकर आ रहे हैं और उनको लाभ भी हो रहे हैं। आपने एक जल क्रिया की बात करी, तो जल क्रिया वैसे तो साइंस है कि जल को धूप में रख दो, प्रकाश में रख दो, अलग अलग रंग की बोतल्स में रख दो तो उससे शारीरिक लाभ होते हैं। आपका तरीका क्या है? उस जल में ऐसा क्या है? वो कहाँ का जल होता है और किस तरह से उसको पढ़ के दिया जाता है? इसमें 2 चीज़ें मिक्स होती हैं भैया। मंत्र जो होता है वो जल को सिद्ध करता है, मंत्र जो होता है वो जल को सिद्ध करता है,
और क्योंकि केली धाम में आया हुआ है तो राधा वल्लभ मंदिर से जोड़ना ही है, तो राधा वल्लभ मंदिर का चरणामृत भी उसमें मिक्स होता है, यानी कि राधा वल्लभ मंदिर का चरणामृत और प्लस हमारे मंत्रों के द्वारा जब हम उसको सिद्ध कर देते हैं तो फिर वो जल वो पीने के योग्य हो जाता है और वो उसको लाभ करने लगता है, दवाई बतौर उसको देना होता है और वो उसको लाभ करने लगता है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप देते हैं उसके अलावा? जैसे हमें देखना होता है, जब हम उसकी उंगली पकड़ते हैं, दो जेंट्स की राइट और महिला की जो लेफ्ट, हम उंगली पकड़ते हैं और उसके बाद जब हम मंत्र करते हैं तो उसकी एनर्जी का फ्लो हमको पता चल जाता है। तो हमको ये पता चलता है कि इसको हमको लौंग देनी है, हमको पता चलता है इसको हमको काली मिर्च देनी पड़ेगी, हमको लगता है इसको भभूत देनी पड़ेगी, हमको लगता है इसको कोई ताबीज़ यानी कोई हमें पर्ची बनाकर यानी कोई यंत्र बनाकर, ताबीज़ तो मैं नहीं कहूँगा उसको, लेकिन एक यंत्र बना के देते हैं, उसे ताबीज़ नुमा किसी चीज़ में बना के आप अपने गले में धारण कर लो, सर पे रख लो। हमें लगता है कि किसी को बुरे सपने आते हैं तो हमने कहा भाई ये एक कोई चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो उसके अनुसार आप ये अपने सिरहाने रख लीजिए। तो अलग अलग चीज़ें हम यहाँ से भी देते हैं और लोगों को करने के लिए बोलते हैं। और हमें लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मंत्रों के द्वारा ही ठीक हो सकती हैं, तो हम उनको यहाँ से मंत्र भी प्रोवाइड कराते हैं जो ग्रहों के भी हो सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा के भी हो सकते हैं, असाध्य रोग के भी हो सकते हैं। तो वो मंत्रों का जाप करने से भी उसको बहुत जल्दी लाभ होते हैं। ये उंगली पकड़ने वाली टेक्निक क्या है, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? उंगली पकड़ने की टेक्निक ये होती है भैया, आपने देखा होगा कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। तो जब हम सुबह मंत्र करते हैं तो हम जब जाप करते हैं, हम जब सिद्ध जाप करते हैं उस माला का, तो हमारे अंदर पूरी एनर्जी होती है। और जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है जो एनर्जी अप डाउन वाला व्यक्ति है, तभी वो हमारे पास आया है, परेशान है, और जैसे ही हम उंगली पकड़ते हैं तो हमारी ऊर्जा जब उसके शरीर से टच होती है, स्पर्श जैसे ही होता है, तो वो ऊर्जा एकदम बैलेंस होकर पता लग जाता है कि कहाँ पर कम हो रही है, किस वजह से कम हो रही है, वो हमको पता लगता है। अगर हम उसको स्पर्श नहीं करेंगे तो हमको समस्या होगी। जैसे आपने जो प्रश्न पूछा इसको मैं दूसरी तरीके से बता दूं। जैसे हमारे पास कल भी एक माता आई थी, उनके बेटे को समस्या है, तो बेटा नहीं आ सकता क्योंकि वो विदेश में है, तो हमको उसका फिर चेहरा चाहिए। तो हमने क्या किया, क्योंकि वो अविवाहित था, तो हमने उसकी माँ की उंगली पकड़ी और उसके बाद हमने उसका चित्र देखा और उसके बाद फिर हमने एक कनेक्शन एक बनाया कि किस तरीके की चीज़ें हम उसको दे सकते हैं जिससे कि हमारे भैया को जो विदेश में बैठा हुआ है उसको भी लाभ हो जाए। वैसे कई जगह मैंने भी पढ़ा, प्राणिक हीलिंग को भी मैंने बहुत पढ़ा है और एनर्जी साइंस को भी मैंने बहुत देखा है और मैं उस पर काम भी करता हूँ। तो उसको हम चित्र देख के उसकी बीमारियाँ बता देते हैं या उसको वॉश आउट कर देते हैं, उसकी स्कैनिंग कर लेते हैं। तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति आपके पास आकर बैठा है और मान लीजिए वो अपने पूर्ण रूप से उसमें, आपने कहा कि वो अगर वो परेशान है तभी आपके पास आया, अगर कोई जनरल आदमी आया, जैसे सपोज मैं आया, अगर मैं आपके पास, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसको आप कैसे जज कर पाएंगे कि मेरे अंदर कोई समस्या है कि नहीं है? इसको हम कैसे, मतलब पब्लिक को कैसे दिखाएं हम? इसको ऐसे आप दिखा सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप ले लीजिए, कोई भी बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, तो कोई भी अगर बॉडी है तो उसकी ऊर्जा हर समय पे एक जैसी नहीं होती। तो आप हो सकता है अभी अगर मैं आपको टच करूं और मैं मंत्र करूंगा अगर उसको, तो अभी इस समय की प्रेजेंट की ऊर्जा आपकी मेरे को समझ में आ जाएगी। उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आप कह सकते हैं कि अभी आप किस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कुछ समय से, है ना। या बॉडी की अगर मैं बात करूं तो छोटी मोटी कोई बीमारी अप डाउन अगर हो रही है तो वो पकड़ में आ जाएंगी। अगर कुछ बड़ा होने वाला है वो भी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन यदि इस समय पर ऊर्जा बहुत हाई हुई, लेकिन हाई होने के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रॉब्लम्स हमारी पकड़ में ना आए। तो ये हो सकता है कि इस समय आप कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं कर रहे, लेकिन हम ऊर्जा जब चेक करेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि निकट भविष्य में आने वाले में भी कोई समस्या अगर होगी तो भी पता लग जाएगी। और आप आने जो अभी समय चल रहा है उससे पहले, कुछ दिन पहले आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, वो भी पता चल जाता है इससे। तो मुझे आप ये करके दिखाइए, आप कैसे करते हैं? ठीक है, ये 2 उंगली हम पकड़ते हैं, लास्ट की छोड़ देते हैं, फर्स्ट छोड़ देते हैं, और जब हम करते हैं तो बस आप शांत रहिए और मैं मंत्र करता हूँ। देखो अभी की अगर मैं बात करूं अभी, तो आपकी जो एनर्जी है वो लगभग 70-30 का रेशियो चल रहा है अभी। 70% एनर्जी आपके पास है अभी, क्योंकि आप वर्किंग स्थिति पर हो, क्योंकि आप एक्टिव हो पूरी तरीके से। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये आपकी बेस्ट एनर्जी है तो मैं नहीं कह सकता। इससे भी बढ़िया काम आपने किया है, इससे भी अच्छी एनर्जी से आपने काम किया है, तो अभी 70% एनर्जी आपके अंदर है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ कुछ समय की, तो सेविंग्स को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। सेविंग्स को लेके, केवल मैं ये नहीं कह रहा हूँ अर्निंग नहीं हो रही है, सेविंग्स को लेके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है उसका, सेविंग्स को लेके प्रॉब्लम्स हैं, और आपको थोड़ी सी नसों की दिक्कत जरूर बनने वाली है। वो है भी काफ़ी। हाँ, तो ये 2 चीज़ें आपको भी, हाँ, तो वो मैं अभी ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं क्योंकि टाइम का लिमिट है। तो
इसी तरीके से जैसे मैंने स्कैन किया, इसी तरीके से कुछ चीज़ें तो लोग बता देते हैं कि गुरुजी हमको कैंसर है, गुरुजी हमको किडनी की प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ें स्कैन हो जाती हैं। अगर बात करें कि आप इस तरह की बीमारियों के बारे में बता देते हैं उनको, उसका इलाज भी संभवतः आपके कर कमलों से हो जाता है, ये बात समझ में आती। लेकिन अगर आप और गुरु महात्मा और सारे संत ये इलाज करते रहेंगे तो ये डॉक्टर्स प्रणाली, आईएमए और सारे होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, फिर ये लोग क्या करेंगे अगर साधु संत सन्यासी या आप जैसे गुणी लोग ही ये सब काम करेंगे? ये सबसे अच्छा प्रश्न है अब तक का आपका। जब यहाँ पर लोग आते हैं तो फिर हम जब एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं या उनको कोई चीज़ उपाय बताते हैं तो उनका प्रश्न लास्ट में क्या होता है, जब अर्जी लगाने आते हैं, गुरुजी फिर हम दवा बंद कर दें क्या? तो हमारा केवल उनको यही उत्तर होता है कि जब आपको ये एनर्जी ट्रांसफ़र की गई है तो आप इसको चमत्कार ना समझें और आप मुझे भगवान ना समझें, ना आप मुझे डॉक्टर समझें। जो दवाएं आप ले रहे हैं, जिस डॉक्टर के कंसल्ट में आप हैं, जिसके अंडर में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उस पर पूरा भरोसा बनाकर रखें और मेडिकल प्रणाली जैसे काम कर रही है वैसे ही आपको कार्य करना है। एनर्जी ट्रांसफ़र करने से, मंत्र करने से, जल पीने से, जो चीज़ें आपको आज की डेट में 20%, 30%, 40% जो रिलीफ दे रही हैं, वही चीज़, वही दवाएं आपको 100 और 80% लाभ देने लगेंगी। तो जाहिर सी बात है कि दवा भी चल रही थी, मेरे पास जब आए वही दवाएं उनको अच्छे से लाभ करने लगी, तो व्यक्ति जो 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में सही होने वाला था या उसका ऑपरेशन हो सकता था, वो जल्दी दवाइयों ने फ़ायदा किया, रिकवरी अच्छी हुई, वो ठीक हो गया। इसमें कोई चमत्कार नहीं है और ना कोई चमत्कार कर सकता है। ये मैं आपके मंच से खुला बोल रहा हूँ, किसी के लिए भी बुरा लगे लग जाए, कोई भी किसी को भी छूकर चमत्कार नहीं कर सकता और ना मैं चमत्कार कर रहा हूँ। सारी चीज़ें मैं सब आपसे जानना चाहता हूँ, लेकिन समय की चूंकि बाध्यता है, बस मैं आपसे अंतिम सवाल ये जानना चाहूँगा कि आप तक आने का क्या प्रोसेस है, कैसे व्यक्ति आए, कहाँ पर आए और उसके बाद आकर आपके जो ये संस्थान है या धाम है इसमें उसे क्या करना पड़ता है? बहुत आसान है। केली धाम दरबार बरेली में है, उत्तर प्रदेश में। बहुत दूर तक आपकी वीडियो आती है, पूरे भारत में, विश्व में, पूरे विश्व में लोग देखते हैं। तो बरेली उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर शहर में ये संस्थान है। डेलापीर सौफिटा रोड एक फेमस रोड है जिसको लोग जो है आदि चौक के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से सौफिटा, वहाँ पर MES फर्स्ट करके कॉलोनी है, उसमें केली धाम आश्रम धाम दरबार है हमारा। यहाँ पर बिना किसी अपॉइंटमेंट के वो आ सकता है। समय की पाबंदी है, सोमवार के दिन ये बंद रहता है, मंडे ऑफ रहता है। बाकी किसी भी दिन आना चाहता है तो दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वो आ सकता है। यहाँ आएगा, हम उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। कोई किसी तरीके का चार्ज नहीं है, कोई किसी तरीके का नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बाकी बहुत सारी वीडियोस हमारे जो धाम है केली धाम दरबार के नाम से चैनल्स पे नंबर्स उसको मिल जाएंगे। वो बहुत दूर से कहीं से आ रहा है और उसको लगे मैं हैरान परेशान ना हूँ तो एक बार 1-2 दिन पहले नंबर पे कॉल कर ले, एक बार पता कर ले गुरुजी उस दिन बैठेंगे नहीं बैठेंगे, जिस दिन आए कहीं से भी आ सकते हैं। स्टेशन से मैं बात करूँ तो लगभग एक जो जंक्शन है बरेली का वहाँ से 5 किलोमीटर पड़ेगा, जो इज्जत नगर स्टेशन है वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पड़ेगा। बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति यहाँ पहुँच सकता है। धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गुरुजी आदरणीय कृष्ण कुमार शर्मा जी, जिन्होंने हमें इतनी सारी जानकारी दी। और मित्रों यकीन मानिए कि सनातन धर्म एक महासागर की तरह है, इसमें आप जितना डूबेंगे, जितना उतरेंगे, उतना ही तरेंगे, उतना ही पार जाएंगे। बस विश्वास रखना आवश्यक है, श्रद्धा रखना आवश्यक है। आप जब भी इस दरबार में या किसी भी दरबार में आप जाएं, चाहे आप भगवान के मंदिर में जिस तरीके से जाते हैं वैसे हर गुरु के दरबार में जाएं, मन में भावना लेकर जाएं, श्रद्धा लेकर जाएं, तो अवश्य आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। ऐसी जानकारी हम इसलिए आपको देते हैं क्योंकि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई ये सब बातें आपको जानना बेहद आवश्यक है। फिलहाल आपने हमने बहुत सारा समय दिया, हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।